ना तो रहने का कोई ठिकाना है, लेकिन इसके बावजूद देखिए घर की जो बेटी है वो पढ़ाई कर रही है। आग जो यहाँ पर जलाया गया है, जो यहाँ अलाव लगाया गया है, इसी की रोशनी में लड़की पढ़ रही है। भैया है, छोटी बहन है, भाई है, मम्मी है। बाप खत्म हो गया है। मम्मी के साथ रहते, कमाते, कबाड़ा बिनते। किसी दिन ऐसा भी होता है कि खाना नहीं मिल पाता है? नहीं मिलता तो सो जाते, और मिल जाता तो देने वाले आ जाते। पीछे नाला है, इनको कोई भी बीमारी हो सकती है, डर नहीं लगता आप लोग को यहाँ रहने को? नहीं लगता। बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीर है। फुटपाथ पे लोग रहते हैं जो किसी तरीके से तंबू लगा के रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, इनकी जिंदगी कैसे बीत रही है। अधिकारी गुजर रहे हैं, पुलिस के लोग गुजर रहे हैं, नगर निगम के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी नजर इन पर नहीं पड़ी है। भोपाल में ठंड शुरू हो गई है और शीतलहर चल रही है। जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं, लेकिन इस शीतलहर के दौरान कई ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास न तो स्वेटर है, न तो घर है और न ही 2 वक्त का खाना। उनकी जिंदगी कैसे चल रही है आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। देखिए, मैं अभी गुजर रहा था सड़क से, तो सड़क के किनारे एक मुझे परिवार नजर आया और ये परिवार देखिए अलाव जलाकर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठंड से बचाव कर रहा है और बच्ची जो है वो वहाँ पढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जब मेरी नज़र पड़ी तो बहुत मुझे ये मार्मिक तस्वीर लगी कि बताइए कि ठंड में एक ऐसा भी परिवार है जिसके पास न तो रहने का घर है, न तो रहने का कोई ठिकाना है, लेकिन इसके बावजूद देखिए घर की जो बेटी है वो पढ़ाई कर रही है। आग जो यहाँ पर जलाया गया है, जो यहाँ अलाव लगाया गया है, इसी की रोशनी में लड़की पढ़ रही है। पेंसिल देखिए आपको चलाते हुए दिखाई दे रही है। बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीर है और जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि इनकी कहानी आपको बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, क्योंकि कोई भी आजकल ऐसी कहानी आपको नहीं दिखाता है। ये सड़क है, आप देखिए ये सड़क है, कोलार चौक पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सड़क से देखिए यहाँ कई लोग गुजर रहे हैं, अधिकारी गुजर रहे हैं, पुलिस के लोग गुजर रहे हैं, नगर निगम के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र इन पर नहीं पड़ी है, लेकिन हमारी नज़र इन पर पड़ी है। और अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है भोपाल में, लेकिन अभी से जो है शीतलहर देखने को मिल रहा है भोपाल में, जिसका असर देखिए जो ऐसे फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो किसी तरीके से तंबू लगा के रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, इनकी जिंदगी कैसे बीत रही है इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? करण पकड़ना नहीं है, बताओ। करण कुर्मी पटेल। करण करण कुर्मी पटेल। करण पटेल, ये बताओ कि कौन कौन है ये तुम्हारे साथ में? भैया है, छोटी बहन है, भाई है, मम्मी है। बाप खत्म हो गया है। पिताजी नहीं? पिताजी नहीं है। मतलब रक्षाबंधन के बहुत दिन हो गए, रक्षाबंधन के तेले तेले खत्म हो गए। अच्छा, ये बताओ कि ठंड बहुत पड़ रही है? ठंड बहुत पड़ रही है, इसका हम आगे सब ताप रहे इधर कुछ तो घर हमारे पास स्वेटर नहीं दिख रहा है। स्वेटर मोटर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। स्वेटर नहीं? नहीं है, वह आगे ताप रहे मकान। आग से ही जो है ठंडी से बचाव कर रहे हो अपना? हाँ। पढ़ते लिखते हो? पढ़ते था, तेरे छठी में पढ़ता था तो छोड़ दी स्कूल। क्यों स्कूल छूट गया? स्कूल छूट गई एकदम से, मतलब जैसे कि वो पर्चा वो हो गया था, मतलब आधार कार्ड मतलब वो हो गया था ऐसा। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग ठंडी में ऐसे ही रहते हो, ये तंबू के नीचे? लाले के कने रहते भैया, लाले के कने रहते, ठंड में बस गरीब रहते भाई हम। कितने भाई बहन हो? हम है 6 भाई। 6 भाई? 6 भाई 1 बहन है, मतलब 6 भाई 1 बहन हो? मतलब मम्मी के साथ रहते हो? हाँ, मम्मी के साथ रहते, कमाते, कबाड़ा बिनते। कबाड़ बीनते हो? कबाड़ा बिनकर मम्मी का पेट पालते, ये सबका कितना कर कबाड़ बीन लेते हो एक दिन में? 400-500 का। और पैसा जो आता है उसका क्या करते हो? आटा पानी लाते।
जैसे तैसे मतलब खाना बन जाता है। हाँ। और किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि खाना नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता तो सो जाते, और मिल जाता तो देने वाले आ जाते। मैं इसके दूसरे भाई से बात करूंगा। वीरेंद्र आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और वीरेंद्र जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये शायद बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है और परेशान करने वाली तस्वीर है। हम लोग भोपाल में इस वक्त हैं, प्रदेश की राजधानी में हम लोग इस वक्त हैं। मेरे सामने देखिए आग जल रहा है, ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन ठंड की शुरुआत में ही जो ये तस्वीर है ये हमें और आपको परेशान कर सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जूनी। बहुत दिक्कत है घर में? दिक्कत तो यार घर में, यार क्या बता सकते अब। ठंड लग रही है? ठंड तो लगती है यार, ठंड तो लगती है हमें। उनको कैसे रात को कैसे सोते हो? रात को एक ही कम्बल ओढ़ के सो जाते हम तो, एक ही कम्बल ओढ़ के। एक ही कंबल में पूरा परिवार? नहीं, एक ही कम्बल ओढ़ते सब। और ठंड लगती है कि नहीं कंबल में? ठंड तो लगती है लेकिन तो भी सो जाते हम चिपक मिपक के सबके साथ। हम लड़के लड़के सोते हैं, ये अलग अलग सोते हैं। पढ़ते वढ़ते नहीं? नहीं। क्यों? कोई स्कूल में डालेगा तो ही तो पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल में अब कोई कोई डालेगा। अभी तक आया कपड़ा देने, ठंड से बचाने के लिए कुछ करने? कोई नहीं आया अभी तक की। घर है अपना? घर ये ना अपना, घर में ये ना अपना, है? घर ये तो। घर यही है? हाँ। एक बार जरा तस्वीर दिखाइए वीरेंद्र इसके घर की। ये देखिए सड़क के किनारे एक छोटा सा तंबू लगा हुआ है, और इसी तंबू में जो है सारे परिवार के लोग रहते हैं। परिवार में 7-8 लोग हो? 7-8 लोग हैं। ये कपड़ा देखिए, ये जो कपड़ा है ये बिखरा पड़ा हुआ है, और ये देखिए इसका छोटा भाई है और इसकी छोटी बहन है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा जब इनको देख रहा हूँ। तो बताइए ऐसी भी जिंदगी है? बताइए, मैं तो कम से कम मफलर है मेरे पास, स्वेटर है, जैकेट है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। ये क्या पढ़ रही है? इससे बात करता हूँ। इधर आना बेटा जरा। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? दीपा है। ठंड लग रही है? हाँ। तो ठंड से बचने के लिए क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हाँ? आगे जलाते हम लोग। आग ही जलाते हो? हाँ। और ये क्या हाथ में कौन सी किताब है? किताब कौन सी रखे हो? अभी सीख रहे हो? हाँ। ये देखिए बच्ची के हाथ में जो है एक किताब है, और इसमें ये पेंसिल से अभी कुछ ड्राइंग कर रही है। अभी ये सीख ही रही है, अभी सीख रही हो। ABCD आता है? नहीं आता। नहीं आता है? नहीं आता। कुछ 1 2 3 कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं आता? स्कूल नहीं जाती हो? नहीं जाते हम। कितनी उम्र हो गई? 18। 6 साल की है, लेकिन पढ़ने में रुचि रखती है। आइए आप यहाँ बैठिए। ठीक है, देखिए छोटी बच्ची है, आग के पास बैठी हुई है ताकि इसको ठंड न लगे। अभी इसको समझ भी नहीं है कि अभी पढ़ना क्या है, लेकिन इसके बावजूद एक किताब जो है अपने हाथ में रखी हुई है और पेंसिल से जो है उसमें कुछ ड्रॉ कर रही है। इससे ये पता चलता है कि पढ़ने में रुचि तो है इस बच्ची का, लेकिन मजबूरी ऐसा है कि पढ़ नहीं पा रही है। ये बताओ आप लोग कितने लोग हो परिवार में? हमारे परिवार सिर्फ पे बच्चे बच्चे हैं। ये मेरा भाई है, एक वो बेटा है मेरा भाई, और एक ये सो रहा, और बाकी के बच्चे अंदर है। ठंड में कैसे कर रहे हो? बहुत ठंड पड़ रही है। तो क्या करेंगे अब, ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आग जला के रहना पड़ रहा, क्योंकि ये बारिश का पानी पूरा अंदर आ जाता है। कितने दिनों से यहाँ हो? हम हो गए, हमको यहाँ पे रहते रहते 20 साल हो गए हमको यहाँ रहते। 20 साल से यहीं पे हो? यहीं पे है। ये इसी जगह पे हो? हाँ। पीछे नाला है? नाला है पीछे साइड में, नाला का पानी पूरा ऊपर आता है। तो आप लोग को घर वर राशन वाशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, सिर्फ एक कमा और खाओ, वो जब होता है ये घर का गुजारा। न तो ऐसे में तो कोई साथ ही नहीं देते, घर वाले भी नहीं देते। घर वाले इस तरह से बोलता आने मार के भगा देते।
होने के बाद भी, घर में होने के बाद भी ताने मारते। 30 साल से तो मेरा आदमी, अभी चौथा आदमी को कोई ये नहीं लगा, तो आदमी चल बसा, तो बच्चों को लेके यहाँ रह रही हूँ। क्या करूँगी इसके साथ। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये फटी हुई चटाई पे सो रहे हैं, बिछावन वगैरह नहीं है। नहीं, ये तो 2-3 है गए तो उसी पे गुजारा करते, बाकी के बच्चे इधर ही सो जाते। क्या कर सकते इसमें। सास ससुर है तो घर में रखता नहीं है, भगा देता हमको, तो फिर हमको यहाँ रहना पड़ता है। इतने बच्चों को अकेली दम पे पालती हूँ, कोई पालता नहीं है, कोई देता भी नहीं एक भी। इस चक्कर में हमको यहाँ रहना पड़ रहा। ये सब बच्चे क्या करते हैं, यहीं रहते हैं? यही रहते, कबाड़ा भी घर, लड़की रहती है घर पे रहती है। खाना का कैसे करती हैं? परिवार अकेली कमाती हूँ मैं, सब बच्चों के लिए अकेली कमा के खिलाती हूँ। सास ससुर है तो सास ससुर 1 रुपये का दिन नहीं देते। ये लोग पढ़ते नहीं हैं? नहीं पढ़ पाते, ये बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएगी पढ़ने। आंगनवाड़ी में पहुँचाएंगे तो आंगनवाड़ी में भी सुरक्षा नहीं मिलती है। इस चक्कर में लड़की को घर पे ही रखती हूँ। और कोई आता है कुछ देने वगैरह? हाँ आते हैं, सब दे के चले जाते, खाना पीना सब दे के जाते हैं। इस चक्कर में बताइए स्थिति क्या है घर की, आप बताइए। सोचिए तंबू में लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं आप, इनके पास ना तो कंबल है ना तो चादर है रहने के लिए ठीक से, फटे टूटे कंबल चादर में। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, कंबल देकर जाते हैं। देखिए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रश्मि पांडे और मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में हूँ और अधिवक्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। इस समय मेरा एक अभियान चल रहा है, हेलमेट अभियान, और जहाँ भी हम ज़रूरतमंदों को देखते हैं तो ठंड में हम लोग देखते हुए अभी आ रहे हैं और उनकी मदद करते हैं जो भी होता है। ये कंबल लेकर आप आई हैं। हाँ। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है। अब क्या है ना, अगर जागरूकता की कमी है हमारे यहाँ, अगर सब लोग एक संकल्प ले लें कि हम सबको, अगर हम ज़्यादा नहीं लेकिन अगर हम इनकी थोड़ी बहुत भी ज़रूरत पूरी कर सकें तो एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि यहाँ लोग संपन्न हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपकी सराहना करता हूँ इस काम की। देखिए कंबल लेकर आई हैं मैडम, और देखिए बूंद बूंद से ही देखिए घड़ा भरता है। देखिए बच्चे के पास स्वेटर नहीं है, इसके पास तो स्वेटर भी नहीं है। स्वेटर है ही नहीं। मतलब हम लोग ठिठुर रहे हैं, ठंड अभी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप सोचिए, देखिए एक कंबल और दे रही हैं। ये कोइंसिडेंस है कि मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं, यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूं, और अचानक ये मैडम भी पहुंची यहाँ पर, और इन्हें लगा कि देखिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बताओ, है ना, छोटा बच्चा है। बहुत कुछ। ये बताइए कि इनके पास ना घर है ना राशन है, मतलब क्या ज़िंदगी है। हम और आप कितने बेहतर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वही मैंने आपसे एक बात बोली ना कि जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। अगर हर व्यक्ति अपने से नीचे तबके के लोगों को देखकर चले तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा यानी हताश नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। देखिए जब मैं यहाँ पर आया, अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ आइए थोड़ा वीरेंद्र, थोड़ा ये दिखाना ज़रूरी है। आइए, एक तरफ देखिए आग जल रहा है, अंदर में देखिए कैसे लोग सो रहे हैं। बताइए, ये देखिए ये पन्नी है, ऊपर में शीत गिर रहा है। सोचिए शीत गिर रहा है, इनको एकदम कड़ाके की ठंड लग रही है, लेकिन लोग कैसे सो रहे हैं। देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है। एक ही कंबल के अंदर जो है सब घुसे हुए हैं। आप देखिए कम से कम यहाँ 1 2 3 4 5 भाई जो हैं सब जो है यहाँ पर सोए हुए हैं, और जैसे तैसे जो है गुजारा हो रहा है परिवार का। कितने लोग सोए हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6। और ये नीचे में कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ नीचे मिट्टी है। देखिए नीचे मिट्टी है पूरा, नीचे एक पतला सा चादर है। सोचिए ऐसे कैसे कोई सो सकता है। क्या जिंदगी चल रही है यहाँ पे। हम और आप ऐसे रह सकते हैं क्या, बताइए। आज मैं
सोचा कि जाता हूं देखता हूं ठंड का क्या असर है, लेकिन ठंड का असर आप देखिए, अभी ठंड की शुरुआत हुई है, अभी तो और कड़ाके की ठंड पड़ेगी आने वाले समय में। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये बहुत डराने वाली तस्वीर है, ये बहुत बहुत भयावह तस्वीर है कि आज भी हमारे देश में ऐसे हालात हैं कि गरीब जो हैं कितने पीछे हैं। देखिए गरीबी चरम पर दिखाई दे रही है कि जैसे तैसे देखिए फटे टूटे ये तंबू के नीचे लोग जो है रह रहे हैं, सोए हुए हैं। ये देखिए ये गंदगी के बीच जो है ये लोग रह रहे हैं। ये ऐसे बीच बीच में लोग आते हैं, मदद हो जाती है थोड़ी बहुत, हो जाती है इसी तो से गुजारा होता है। इसी से गुजारा हो जाती है, क्या करे। घर वर कुछ नहीं कभी मिला, नहीं, राशन वाशन, राशन भी नहीं। राशन भी नहीं। पीछे नाला है, बताइए पीछे नाला है, इनको कोई भी बीमारी हो सकती है। डर नहीं लगता आप लोग को यहाँ रहने में, नहीं। रात वात को नहीं लगता हमको डर, नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ठंड में हम और आप अपने घरों में मोटी मोटी कंबलों के अंदर सोए रहते हैं, रजाइयाँ होती हैं हमारे घर पे, ब्लैंकेट्स होते हैं, कंफर्टर होते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन ज़रा इस तस्वीर को देखिए आप, एक परिवार, एक माँ अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे एक कंबल में गुजारा कर रही है। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को मच्छर काट रहा है, अगल बगल जो है कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, पीछे नाली है। इसके बावजूद ये परिवार देखिए ठंड में, कपकपाती ठंड में यहाँ पर जीने को मजबूर है। ये तस्वीर मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर देखिए बहुत भावुक करने वाली है। कुछ समाज में अच्छे लोग हैं जो आते हैं, इन्हें कुछ कंबल देकर जाते हैं, कुछ बेडशीट इन्हें दे जाते हैं, जिसकी वजह से ये गुजारा कर पा रहे हैं। सोचिए अभी भी स्थिति ये है, ये देखिए कंबल, ये एक कंबल है, एक कंबल में सोने के लिए कितना मशक्कत हो रहा है। देखिए अगर ये एक व्यक्ति ओढ़ा है कंबल तो देखिए दूसरे को कंबल नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए दूसरा व्यक्ति एक दुपट्टा ओढ़कर सो रहा है। ये देखिए इधर जब ये कंबल खींच रहा है तो ये तीसरा भाई जो है ये कह रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं आप, एक कंबल में सोने के लिए 6 से 7 लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये है हकीकत, ये है ठंड का असर, ये है भोपाल में शीतलहर का असर। और शायद मुझे लगा कि अगर ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ठंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और वो लोग शायद यही लोग हैं जिनके पास न तो घर है, न तो 2 वक्त की रोटी है, और न ही ठंड से बचने के लिए कंबल और चादर है। संघर्ष के साथ ये लोग जीवन जी रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।